आज हम बना रहे हैं घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राई लेग पीस। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनती है। अगर आप भी घर पर परफेक्ट चिकन लेग पीस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आसान तरीके से। बच्चों और बड़ों का फेवरेट होता है ये लेग पीस, और किसी भी ख़ास मौके के लिए बना सकते हैं या रोज़मर्रा खाने के लिए भी आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई लेग पीस। इसके लिए मैंने 2 अदद लेग पीस ले लिए हैं। इनको कट लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। कट इनमें गहरे लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और फिर हम इसके लिए मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। मैंने कूटा हुआ लहसुन ले लिया है। इसको तमाम दोनों लेग पीस पे अच्छी तरह मल देंगे, कट के अंदर भी बाहर भी। इस लहसुन से इसमें गोश्त की बदबू नहीं आएगी। जो स्मेल होती है ख़ास गोश्त की, लहसुन से ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें नमक लगा देंगे। नमक से ये है कि इसमें जितना भी पानी है सारा निकल जाएगा। तकरीबन आधा चम्मच मैं नमक लगा रही हूँ इन दोनों लेग पीस पे। अब इस पे लेमन लगा देंगे। लेमन इसको गलने में बहुत अच्छा गलाएगा इसको लेग पीस को। मैंने लेमन जूस ले लिया है। इन दोनों लेग पीस पे लेमन जूस लगा देंगे अच्छी तरह और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब दही ले लेंगे और इसका पानी निचोड़ने के लिए इसको छलनी में डाल के रख देंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। हमें गाढ़ी दही ज़रूरत है, पानी वाली दही नहीं ज़रूरत। गाढ़ी दही इसलिए कि इस पे लेग पीस पे मसाला सारा लग जाए और उतरे ना। पतली दही होगी तो सारा उतर जाएगा। आधे घंटे के बाद दही में सारा पानी निकल चुका है। अब इसकी चिकन लेग पीसेस की मैरिनेशन के लिए हम इसमें मसाला जार शामिल करेंगे। इसका पानी निकल चुका है जो वो सारा गिरा देंगे चिकन का। अब इस दही में मैंने थोड़ा सा ब्रोस्ट मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच जितना। ब्रोस्ट मसाला 1 चम्मच है क्योंकि इसमें पपीता होता है ब्रोस्ट मसाले में, तो वो इसको गलने में मदद देता है। इसमें फ्रूट कलर डालेंगे ऑरेंज कलर का, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाल देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके दोनों चिकन पीसेस पे अच्छी तरह लगा देंगे। जो कट लगाए हैं हम उसके अंदर भी लगा देंगे इसको ताकि मसाला अंदर तक लग जाए। इस पे मसाला अच्छी तरह लगा देंगे। और फिर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दोनों लेग पीस पे मैंने मसाला अच्छी तरह लगा दिया। अब इनको फ्राई कर लेंगे। पहले थोड़ी
आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। जब तक अच्छा सा कलर आता है इसको फ्राई करेंगे। जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी बत्ती हल्की कर देंगे। दम वाली आंच करके इसको ढक के पकाएंगे। अब मैं आपके साथ हदीस मुबारक शेयर करती हूँ जो कल मैंने आधी छोड़ दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए बैदा के मकाम पर। जब वो ऊँटनी रवानगी के लिए खड़ी हुई तो मैंने देखा कि जहाँ तक नज़र जा रही थी पैदल सवार बेशुमार लोग थे जो आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे और आप पर कुरान नाजिल हो रहा था जिसके मफ़हूम से आप आगाह थे। आपने जो भी अमल किया हमने वही किया। आपने अल्लाह ताला की वहदानियत के इकरार पर मुश्तमिल ये तलबीह पढ़ना शुरू की, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लोगों ने भी ये तलबीह पढ़ना शुरू की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज से ज़्यादा कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ा। आप बिलहतमाम यही तलबीह पढ़ते रहे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हमारा इरादा सिर्फ़ हज करने का था, उम्रे का कोई ख्याल नहीं था। यहाँ तक कि हम आपके हमरा बैतुल्ला तक पहुँच गए। आपने रुकन का इस्तिलाम किया, फिर 3 मरतबा रमल किया और 4 मरतबा आम चाल में चल कर तवाफ़ किया। फिर आप मकाम इब्राहीम की तरफ बढ़ गए और आपने ये आयत पढ़ी, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। इसका तर्जुमा है आयत का। फिर आपने मकाम इब्राहीम को अपने और बैतुल्ला के दरमियान करके नमाज अदा की। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने यह बात भी बयान की और यकीनन हदीस का हिस्सा होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात अदा की और इनमें से एक में सूरह इखलास और दूसरी रकात में सूरत अल काफिरून पढ़ी। फिर आप रुकन की तरफ वापस आए, इसका इत्लाम किया और फिर दरवाज़े से निकल कर सफ़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब आप सफ़ा के करीब पहुँचे तो आपने ये आयत तिलावत की, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये आयत का तर्जुमा है और ये हदीस अभी इसका और कुछ हिस्सा बाकी है जो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वहीं से आगाज़ करता हूँ जिसका ज़िक्र अल्लाह ने पहले किया है। आपने सफ़ा से